तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है? तो ये आपको रिलेशन बताता है एक ट्रायंगल के हाइट, बेस और हाइपोटेनियस के बीच में। मेनली ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम इसको यूज करते हैं। और जो पुराने समय में क्या होता था, हाइट एंड डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वो इस मैथमेटिक्स की ब्रांच के द्वारा किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है? मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम कुछ इस तरह का एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के अंदर रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। तो ये आपका क्या बन गया है? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। ये वाला जो साइड है, दिस इज कॉल्ड बेस, इसको आप क्या नाम देंगे? बेस। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये आपका क्या हो गया? परपेंडिकुलर। पर ध्यान रखिएगा एंगल यहाँ पर होना चाहिए, तभी ये आपका परपेंडिकुलर कहलाएगा। और इसको आप नाम देंगे हाइपोटेनियस। ये जो आपका ये वाला जो साइड है, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनियस, इसको आप क्या नाम देंगे? हाइपोटेनियस। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाइपोटेनियस। ठीक है। सो बेटा हम इन तीनों के अंदर क्या रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं, देखते हैं। और हमारे पास ऐसे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं जो इन साइड्स के अंदर रिलेशन स्टेब्लिश करते हैं। देखिए हम कैसे इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो है साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मैं इसको पी लिखूंगा, मैं इसको एच लिखूंगा और मैं इसको बी लिखूंगा। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पी बाय एच। सो अगर इसके अकॉर्डिंग देखूं तो ये क्या हो गया? ए बी अपॉन बी, ए बी अपॉन ए सी। ऐसे ही मैं अगर बात करता हूँ कॉस थीटा की, तो ये मेरा सेकंड रिलेशन होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस का मीनिंग क्या होगा भाई? बेस हमारा यहाँ पर बीसी है और एच जो है वो हमारा क्या होगा? एसी होगा। हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो एक नया रेशियो हमारे पास आता है, दैट इज कॉल्ड साइन थीटा। और साइन थीटा कैसे बनता है? तो बेटा ये बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, यानी आप पी बाय एच डिवाइडेड बाय बी बाय एच कर रहे हैं। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, सो पी बाय एच मल्टीप्लाइड बाय एच अपॉन बी। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो पी बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इन आवर प्रॉब्लम परपेंडिकुलर इज दिस एंड बेस इज दिस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए आप क्या करेंगे, जब आप साइन थीटा को रेसिप्रोकल करेंगे, क्या करेंगे? तो एक नया रेशियो आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉसेक थीटा। सो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। और वी कैन से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और वी कैन से ए सी अपॉन ए बी। देखिए आपको ज्यादा याद रखना नहीं पड़े, इसलिए हमने यहीं पर इसको सॉल्व कर दिया है। सो कॉसेक को क्या लिखेंगे आप? सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, सो सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और दैट मीन्स ए सी अपॉन बी सी। ठीक है। यहाँ पर इस तरह का साइन नहीं किया, ठीक। और इसको भी अगर मैं आगे बात करूं तो मेरा एक और रेशो आता है, दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। इसका रेसिप्रोकल कीजिए। और अगर इसकी बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी अपॉन ए बी। ये सारे 6 रेशियोज हमारे पास आ चुके हैं। इन 6 रेशियोज को आपको याद करना होगा। याद करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं। ठीक है, याद करने के बहुत सारे फॉर्मेट्स हो सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग इसको अलग अलग तरीके से याद कराते हैं, पर मेरे हिसाब से रटने की कहीं कोई जरूरत दिखती नहीं है। आपको सिंपल दो रिलेशन पता होना चाहिए, साइन थीटा कॉस थीटा का। दोनों को डिवाइड करेंगे सो टेन थीटा, और टेन थीटा को साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे सेक, और टेन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट। ये हमारा सिंपल रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। देखिए ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर थीटा है, सो ये एंगल हमारा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। अब मैं यहाँ पर कुछ 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स की बात करता हूँ। ठीक है। सो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। सो आप यहाँ पर देखेंगे एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो अब यहाँ पर जो बीसी है, ये मेरा क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन
ये मेरा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और आप यहाँ देख सकते हैं बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी का मतलब होता है कॉस थीटा। सो वी कैन से साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस बार इसका बेस होगा ए बी और हाइपोटेनियस होगा ए सी। सो अब यहाँ पर देखिए ए बी अपॉन ए सी किसके इक्विवेलेंट है, साइन थीटा के इक्विवेलेंट, यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू दिस। इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, टेन 90 माइनस थीटा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। सो दोनों को डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने के बाद इधर भी डिवाइड कीजिए, तो यहाँ डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ टेन। ये देखिए यहाँ पर वन अपॉन, ठीक है। नाउ कॉसेक, नाउ कॉसेक 90 माइनस थीटा, सो कॉसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन, सो इट मींस AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। तो यहाँ ढूंढिए AC अपॉन BC कहाँ है, AC अपॉन BC ये रहा, यानी कि इसका मतलब हो गया सेक थीटा, ठीक है। अब नाउ कॉसेक, कॉसेक का रिप्लेस क्या है, सेक, रेसिप्रोकल क्या है, सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका AC अपॉन AB। कहाँ से लिखा बेटा मैंने इसको, यहां से इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इसका रेसिप्रोकल करने पर आपको AC अपॉन AB, ये देखिए AC अपॉन AB, दैट मीन्स ये बन गया आपका कॉसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। और 10 का रेसिप्रोकल करेंगे सो इट बिकम्स कॉट, कॉट 90 माइनस थीटा। देखिए ये इसका 10 का रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ भी रेसिप्रोकल होना चाहिए। यहाँ रेसिप्रोकल क्या बनेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका भी रेसिप्रोकल किए तो ये, तो यहाँ पर आपके पास बन गया टेन थीटा। इसका भी रेसिप्रोकल, ठीक है। जब आप इसका रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो इसका भी रेसिप्रोकल कीजिए, तो टेन का रेसिप्रोकल हो गया कॉट में, और कॉट का यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो सो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो ये बन गए बेटा हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशोस, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की कुछ आइडेंटिटीज, ठीक है। सिंपल आइडेंटिटीज है हमारे पास। फिर से हमने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, नेमिंग भी सेम रख लेते हैं, ABC, सिंपल AB और C। ये आपका राइट एंगल, ये आपका थीटा। सो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, इस पूरे के अंदर क्या अप्लाई करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारा, AC स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC, अप्लाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, द होल इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ये हो गया आपका AC स्क्वायर, BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AC स्क्वायर, कैंसिल कीजिए, वन वन इज इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिखिए, प्लस BC, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिखिए। सो वन इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर, AB क्या है बेटा हमारा, परपेंडिकुलर है, ये क्या है हमारा बेस है, और ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आ गया यहाँ पर। और BC क्या है, बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो वी नो दैट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस एंड बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन और बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस। चलिए एक बार और इसको अप्लाई करते हैं, एक बार और इसी ट्रायंगल को लेते हैं, ट्रायंगल ABC, ऐसा तीन बार करेंगे हम। अप्लाई PGT, पाइथागोरस थ्योरम। सो अगेन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इस बार क्या करते हैं, AC के बजाय BC से डिवाइड करते हैं। सो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, कैंसिल कीजिए। नाउ दिस AC, AC मीन्स H, BC मीन्स B,
ए बी मीन्स पी, बी सी मीन्स बी, और कर दीजिए स्क्वायर प्लस वन। सो एच अपॉन बी, देखिए यहाँ पर एच अपॉन बी कहाँ पर है, एच अपॉन बी मीन्स सेक, एच अपॉन बी मीन्स सेक, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। हमारी एक आइडेंटिटी और बन के तैयार। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो ए बी सी अप्लाई पीजीटी, क्या अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम, फिर से अप्लाई कर दीजिए। देखिए मैं 3 बार अप्लाई करके इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करूंगा। इस बार बीसी की जगह अब ए बी से डिवाइड करते हैं, हर साइड से एक एक बार अपन डिवाइड करते चलते, ठीक है। नाउ ए सी इज एच, ए बी इज पी, एच अपॉन पी, ये कैंसिल कर दीजिए। सो वन प्लस बी सी मीन्स बेस, ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन, तो साइन का उल्टा होगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, दैट इज कॉसेक थीटा स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है 10 होता है, यहाँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, तो आप इसको कॉट स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो ये एक और आपकी आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई। अब इन आइडेंटिटी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही आप कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। ये अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे से आप इसको अप्लाई करेंगे। यहाँ भी आप कर सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। सो दीज आर आवर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी सब बना ली हैं, अब हमको इसके एप्लीकेशन पर चलना होगा।